हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 17 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा और हमने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दर हकीकत में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो उसके बाद हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये दर हकीकत में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लेकिन मसला ये है कि ये जो हमारे पास एनर्जी कन्वर्ट होती है, ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है मैकेनिकल वर्क के अंदर, तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस आती हैं। उन लिमिटेशंस को कवर करने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फार्मूलेट किया गया। और जब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे दो साइंटिस्ट ने वर्क किया। एक साइंटिस्ट का नाम था केल्विन, यानी टू साइंटिस्ट ने वर्क किया। एक का नाम था लॉर्ड केल्विन और दूसरे का नाम था रुडोल्फ क्लासिस। तो दो साइंटिस्ट ने मिलके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फार्मूलेट किया। अब इसके दो स्टेटमेंट से पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो मेरे पास कहलाता है केल्विन स्टेटमेंट। आइए केल्विन स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि केल्विन स्टेटमेंट में केल्विन क्या कहता है। स्टूडेंट्स, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन। यहाँ पर बात हो रही है इंजन की, और याद रहे कि इंजन का मतलब होता है हर वो डिवाइस जो आपके एनर्जी को, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क के अंदर चेंज कर दे। तो ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं होता कि कोई ऐसा इंजन डिवाइस बनाया जाए कि वो कंटिन्यूसली, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन ऑपरेटिंग कंटिन्यूसली, जिसको आप मुसलसल चला रहे हो इन अ साइकिल। साइकिल का मतलब होता है कि जिस स्टेट से आपके ऑपरेशन, यानी स्टेप ऑफ ऑपरेशन शुरू हो, सेटअप ऑपरेशन शुरू हो और उसी पे जाके वो क्लोज हो, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस दैट टेक्स हीट फ्रॉम अ सोर्स फ्रॉम अ हॉट बॉडी एंड कन्वर्ट कंप्लीट इनटू वर्क, और इसको वर्क में चेंज करें। यानी ये कहता है कि ये मुमकिन नहीं होता है कि कोई हमारे पास इंजन हो, उसको हम थर्मल एनर्जी दे और उसको कंप्लीटली वर्क में चेंज करें, ये मुमकिन नहीं होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए इस डायग्राम के अंदर ये मेरे पास हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर है। यहाँ से मैं QH अमाउंट ऑफ हीट इंजन को दे रहा हूँ, हीट इंजन को दे रहा हूँ। तो हीट इंजन क्या कर रहा है, इसका कुछ हिस्सा यूजफुल वर्क के अंदर चेंज कर रहा है और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर को दे रहा है। याद रहे कि ये मुमकिन नहीं होता कि कोई भी इंजन या डिवाइस जो है उसकी एफिशिएंसी 100% पॉसिबल नहीं होता है। यानी 100% एफिशिएंसी से मुराद ये है कि जितनी हीट हम यहाँ से यानी सोर्स से ले रहे हैं, इंजन को दे रहे, वो मुकम्मल तौर पर वर्क में, यूजफुल वर्क के अंदर चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैं दूसरे अल्फाज में कहता हूँ कि वेस्ट में चली जाती हैं। ठीक है, सो देयरफॉर ये कहता है कि 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इवन ये इसको सेटिस्फाई कर रहे तब भी पॉसिबल नहीं होगा। और उसके बाद हमारे पास है सेकंड लॉ का सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड क्लॉसियस स्टेटमेंट। वो कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी। फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी का मतलब ये है कि सैंक की बात हो रही है, सराउंडिंग की बात, कोल्ड बॉडी की बात हो रही है। यानी हमारे पास दो असाम होते हैं, एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी। यहाँ पर इसका थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर हमने हॉट बॉडी की बात की थी कि हॉट बॉडी से हम हीट ले रहे हैं। यहाँ हम बात करें कि कोल्ड बॉडी से हीट फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी। यानी यहाँ पर ये मेरे पास कोल्ड बॉडी है, कोल्ड बॉडी से हमने हीट ली। ठीक है, ये दर हकीकत यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल रेफ्रिजरेटर की दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। टू अ हॉट बॉडी,
और गर्म जिस्म को दे विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी ये मुमकिन नहीं है कि ठंडे जिस्म से, कोल्ड बॉडी से हम थर्मल एनर्जी लें और हॉट बॉडी को दे और एनर्जी भी ना लगाए, यानी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के बगैर पॉसिबल नहीं है। अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर में हम क्या करते हैं कि हम इंटरनल बाहर से उसको एनर्जी देते हैं और ये रेफ्रिजरेटर हमारे पास ऑपरेट होता है। ये रेफ्रिजरेटर का इनर पार्ट जो मेरे पास है ये कोल्डर बॉडी रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, इस कोल्डर बॉडी से मुसलसल थर्मल एनर्जी लेता है और हॉट बॉडी को यानी सराउंडिंग के बाहर के माहौल को देता है। अगर आपका ये रेफ्रिजरेटर किचन के अंदर मौजूद है तो ये रेफ्रिजरेटर का इनर पार्ट होता है, ये कोल्डर होता है, ये इस कोल्डर पार्ट से हीट लेता है और ये जाके बाहर आपके किचन में फेंकता है। तो ये कह रहा है कि ये सारा प्रोसेस कि हम कोल्ड बॉडी से ले हॉट बॉडी के दे और एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी भी ना हो तो ये पॉसिबल नहीं रहता है।